नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू यादव अपने YouTube चैनल वैदिक इन्फॉर्मेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जमानती और अजमानती अपराध में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जहां तक हम देख रहे हैं कि जमानती अपराध जो होता है और जो अजमानती अपराध होता है, उन दोनों अपराधों में क्या अंतर होता है। ब्लैक बोर्ड के सामने आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे कि जमानती अपराध अजमानती अपराध में क्या अंतर है। तो मैं ऐसे आपको अंतर बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट तरीके से, और इस तरीके से एक रामबाण की तरह आपको एक होगा। जैसे आप किसी मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन में हो या प्री में भी आप यदि चाहें तो इसके माध्यम से समझ करके यदि आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो जमानती और अजमानती अपराध में अंतर की बात जहां आती है, वहां मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं, और वो शॉर्ट ट्रिक्स जो है IRN है। ओके दोस्तों, तो जो IRN है, आई का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है कारावास। ओके, तो इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास होता है। कारावास को लेकर के जमानती और अजमानती अपराधों में क्या अंतर है, ये चीजें हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कारावास। और कारावास जो है, ये जमानती अपराध जो होते हैं और अजमानती अपराध जो होते हैं, जमानती अपराध में जो है कि 3 वर्ष से कम की सजा होती है। ओके दोस्तों, जमानती अपराध में जो है 3 वर्ष से कम की सजा होती है, और अजमानती अपराध में 3 वर्षों से अधिक की सजा होती है। तो क्या अंतर हुआ दोस्तों? अगर मान लीजिए हम कारावास की बात करते हैं तो जमानती अपराध के अंतर्गत कितने साल की सजा होती है? 3 साल से यदि कम का अपराध करते हैं आप, तो वहां पर जो है हमारा जमानती अपराध माना जाता है। और यदि हम 3 साल से अधिक का अपराध करते हैं कोई, तो वहां पर हमारा जो है अजमानती अपराध माना जाता है। ओके दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट हमारा है आर। और ये आर कहता है राइट, अधिकार की बात करता है। क्या करता है? अधिकार की बात करता है। और अधिकार हमारा किस तरीके से अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि जमानती और अजमानती अपराधों में अंतर को दर्शाता है। तो यहाँ देखें दोस्तों, तो अधिकार की बात कर रहा है, तो जो जमानती है, जमानती जो अपराध होते हैं उसमें अभियुक्त जो होता है वो अपने जमानत की मांग जो है कि रख सकता है कि हमें आप जो है क्या करें, जमानत दे दें। जमानत का अधिकार उसका क्या है? अधिकार है जमानत को लेना। लेकिन अजमानती अपराध में कोई अभियुक्त या अपराधी जमानत की मांग नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं यन। ओके, यन क्या कहता है? यन कह रहा है हमारा नेचर की बात करता है, प्रकृति, नेचर क्या है। नेचर के माध्यम से हम जमानती और अजमानती में अंतर निकालेंगे। अब नेचर की बात करें तो प्रकृति होती है इसकी हिंदी, और प्रकृति जमानती अपराध जो होता है वो गंभीर प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है दोस्तों? गंभीर प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का? गंभीर। और अजमानती जो अपराध होता है वो अधिक गंभीर प्रकृति का होता। कितने प्रकृति का? अधिक गंभीर। ओके, ये जो है अधिक गंभीर प्रकृति का होता है। हालांकि यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो न्यायमूर्ति जो थे वो जो है कृष्णन अय्यर थे। कौन थे दोस्तों? कृष्णन अय्यर ने एक जजमेंट दिया था, मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1948 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में न्यायालय ने कहा यदि अजमानती अपराध है तो अभियुक्त जमानत पर छोड़ना एक नियम है। क्या है? एक नियम है, और ऐसा न करना एक क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। ओके, तो इन्होंने जो जजमेंट दिया था उसमें वो न्यायमूर्ति कृष्णन अय्यर ने कहा था कि यदि अजमानती अपराध में
अजमानती अपराधों में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना एक नियम है और ऐसा न करना एक क्या है, अपवाद है। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यदि हम कैसे पहचानेंगे कि वो जमानती अपराध है कि अजमानती अपराध है। तो हमें पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए कोई जमानती अपराध है और अजमानती अपराध है, तो इसके लिए हमें CRPC, क्या दोस्तों, CRPC में प्रथम अनुसूची, कौन सी दोस्तों, प्रथम अनुसूची, क्या दोस्तों, प्रथम अनुसूची में, प्रथम अनुसूची के खंड प्रथम में, कौन से खंड दोस्तों, प्रथम खंड में, क्या, प्रथम खंड के भाग 5, कौन सा, 5वें कॉलम की बात करते हैं, ठीक है, 5वें कॉलम की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। कॉलम कौन सा होगा, 5वें। अगर हम इसमें जाएंगे तो हमें सारे अपराधों का डिटेल मिलेगा और कौन सा अपराध जमानती अपराध है और कौन सा अपराध अजमानती अपराध है, इसी चीजों को इसमें बताया गया है। ओके दोस्तों, तो आगे हम देखेंगे कि जो जमानती अपराध होते हैं वो IPC में कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं दो एग्जांपल लूंगा। जैसे जमानती अपराध का मामला है, तो जमानती जो अपराध होता है वो जैसे धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न हो गया, ये जमानती अपराध हो गया। जैसे दोस्तों धारा 309 और 312 ये क्या है, ये जमानती अपराध है। कौन से अपराध है, जमानती अपराध है। ओके दोस्तों, और वही हम बात करें जैसे आत्महत्या मर्डर की बात कर दें, जैसे 302 हो गया, ठीक है दोस्तों, 307 हो गया, 304 हो गया। ये जो दोस्तों अपराध है, सॉरी, ये अजमानती है, क्या है, ये जो है अजमानती अपराध माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी समझा कि न्याय जमानत एवं अजमानती अपराध में क्या अंतर है। तो ये 3 प्रकार से हम अंतर निकाल सकते हैं दोस्तों। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यदि जब आप अंतर निकालें तो अंतर ही निकालें, उसकी समानता पे आप न जाएं, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास, और राइट, आर से होता है राइट, अधिकार होता है। तो अधिकार हमने समझा कि अधिकार से किस तरीके से हम अंतर को निकालते हैं। नेचर, यह बात करता है नेचर, प्रकृति कौन का एक ऐसी होती है। और जो हमने आपको एक जजमेंट बताया जो है कि कृष्णन अय्यर, न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस जो कृष्णन अय्यर थे 1948 में सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक जजमेंट दिया था। उसी जजमेंट के में जो है कि उन्होंने कहा था कि अजमानती अपराध जो होता है वो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का एक नियम है और ऐसा न करना एक अपवाद है, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे आपको बताएंगे कि इसी टॉपिक पे जो है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर होते हैं, कौन कौन से संज्ञेय अपराध हो सकते हैं और कौन कौन से संज्ञेय अपराध नहीं हो सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, आपको कुछ टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे, संज्ञेय अपराध हैं कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दरअसल हम बात करते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। कौन से अपराध, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आइए, संज्ञेय अपराध, कौन सा अपराध, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय
अपराध में अंतर। ओके दोस्तों, अब संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में जो अंतर होता है वो होता है ACI और I। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ACI और I। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि A का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है और I से क्या होता है और कैसे कैसे हम इनमें अंतर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी गई है इसी का हम क्या करेंगे, आगे मतलब निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि ए का मतलब क्या होता है। आपका इधर कॉर्नर में लिखा गया है कि ए का मतलब होता है अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट और अरेस्ट मतलब क्या हो गया, गिरफ्तारी। क्या हो गया, गिरफ्तारी। अब गिरफ्तारी को लेकर के संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में कौन से अंतर होते हैं ये चीजें हम अभी जानेंगे। जैसे मान लो दोस्तों कि यदि किसी ने संज्ञेय अपराध किया है, कौन सा अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है, तो वो क्या करेगा, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि वही असंज्ञेय अपराध किया है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम जैसे समझेंगे कि संज्ञेय अपराध जो होता है वो कम गंभीर प्रकृति का होता है और असंज्ञेय अपराध जो होता है वो अधिक गंभीर प्रकृति का होता है। दूसरी चीजें आपको सी दिया हुआ है, आपके टॉपिक में ए कंप्लीट हो गया। अब सी की बात करते हैं, तो जो सी है वो होता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। क्या होता है दोस्तों, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, कार्यवाही का प्रारंभ। ठीक है, कार्यवाही कैसे प्रारंभ होगी, तो यदि संज्ञेय अपराध है, क्या है दोस्तों, यदि संज्ञेय अपराध हमारा है तो इसमें हमारा क्या होगा, FIR होगी। इसके बाद जो है FIR के पश्चात कार्यवाही शुरू की जाएगी। वही चीजें यदि वो असंज्ञेय अपराध करता है तो क्या दर्ज होगा, NCR दर्ज होगी। क्या होगी दोस्तों, यदि हमारे संज्ञेय अपराध कोई करता है तो वहां पर FIR दर्ज होती है। यदि वहीं कोई असंज्ञेय अपराध करता है तो वहां पर NCR दर्ज होती है और FIR के पश्चात ही कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। FIR जब दर्ज की जाती है पुलिस थाने में, उसके बाद ही जो है प्रक्रिया जो है कार्यवाही की वो प्रारंभ कर दी जाती है। जो है कि थाने का जो दरोगा होता है या पुलिस अधीक्षक होता है वो आदेश कर देता है FIR की क्या करने के लिए, जांच या विचारण करने के लिए। वहीं असंज्ञेय की बात करें तो NCR जो दर्ज होती है उसके पश्चात जो है कि तुरंत शुरू नहीं होती है। क्या शुरू नहीं होती है दोस्तों, प्रक्रिया जो है, प्रोसीडिंग जो है, हमारी कार्यवाही की जो प्रोसीडिंग है वो जो है तुरंत स्टार्ट नहीं होती है, परंतु इसके लिए सक्षम दंडाधिकारी की अनुज्ञा आवश्यक होती है। यानी कि जो सक्षम दंडाधिकारी इसके क्षेत्र में जो थाना आता है उस दंडाधिकारी जो है उसे आदेश करेगा, तब जा करके उस पर विचारण शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है अन्वेषण, विवेचना करना, अन्वेषण करना, किसी चीज की जांच करना। अब अन्वेषण करना तो संज्ञेय जो अपराध होते हैं, कुछ अपराधों को छोड़ दें, कुछ अपवादों को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के कारावास जो है से दंडनीय अपराध क्या होते हैं, वही हमारे संज्ञेय अपराध होते हैं। और असंज्ञेय अपराध 3 वर्ष से कम के अपराध जो होते हैं वो असंज्ञेय अपराध होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने अभी जाना कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो 3 वर्ष से अधिक के अपराध होते हैं और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो 3 वर्ष से कम के अपराध होते हैं। यानी कि जो है जो अपराध हो, अब इसके बाद आता है हमारा इम्प्रिजनमेंट, कारावास की बात करता है। ठीक है दोस्तों, किस चीज की बात करता है, कारावास की बात करता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि आप संज्ञेय अपराध कर रहे हैं तो आपका जो अपराध है वो बहुत बड़ा अपराध है और वो संज्ञेय जो अपराध होता है उसके अंतर्गत जो है कारावास की जो अवधि होती है, वो जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें जो कारावास की अवधि होती है
कारावास हमने क्या, अभी हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, ठीक है। अब कारावास की बात करते हैं। तो लगभग 3 वर्ष से अधिक का कारावास होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष से अधिक का जो कारावास है वो कौन सा अपराध है? वो संज्ञेय अपराध है। कौन सा अपराध है? संज्ञेय अपराध है। और 3 वर्ष से जो कम का अपराध है वो क्या है? असंज्ञेय अपराध है। ठीक है दोस्तों, इससे हम जान लेते हैं कि ये अधिक प्रकृति का अपराध होता है और ये कम प्रकृति का अपराध होता है। ये अधिक गंभीर प्रकृति का होता है और ये जो है कम गंभीर प्रकृति का होता है और ये अधिक गंभीर प्रकृति का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने समझा कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है। तो इधर आप कॉर्नर में लिखा गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और हमने 3-4 अंतर बताए। इन 4 अंतर को आप सिर्फ इस 4 पॉइंट को रट लें। ACII मतलब एशियाई को यदि आप रट लेते हैं तो आपके दिमाग में चला जाएगा कि हमारा संज्ञेय अपराध जो है असंज्ञेय अपराध में जो अंतर है वो किन किन पॉइंट को लेकर के है। ए से अरेस्ट है, गिरफ्तारी को लेकर के अंतर निकाल सकते हैं। कार्यवाही कैसे प्रारंभ की जाएगी अंतर निकाल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन करके किस तरीके से उसमें दोनों में अंतर निकाल सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास को लेकर के दोनों में अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद।